कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसके मिस्टिक। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि मैं आज से एक सफ़र में निकल रहा हूं जिसमें मैं आपको भारत के जितने भी शिव मंदिर है उनके दर्शन कराऊंगा, उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं, उनसे जुड़ी हुई कहानियां, उनसे जुड़े हुए किस्से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए दोस्तों आज मैं द्रोण नगरी यानी कि देहरादून में आया हूं और देहरादून से मैंने अपने सफ़र की शुरुआत करी है और जो मेरी पहली डेस्टिनेशन है वो है टपकेश्वर महादेव मंदिर। आपने कई बार इस मंदिर का नाम सुना होगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई मान्यताएं जो हैं आपको डिटेल में नहीं पता होंगी। तो आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इस जगह की क्या मान्यताएं हैं और क्यों ये जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है इतना प्रचलित है, इतना प्रसिद्ध है। तो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में मेरे साथ, ताकि आप कुछ और जान पाए जो आज तक आपने वीडियोस देखी हैं उनसे कुछ हटकर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिएगा पूरी वीडियो के एंड तक मेरे साथ। ये दोस्तों एंट्रेंस गेट है महादेव टपकेश्वर का और यहाँ पर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ दिख रही हैं मुझे नीचे जाने के लिए। और नीचे जाके आपको दो मंदिर दिखाई देंगे, एक तो केव जो महादेव का है जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है, और एक संतोषी माता की गुफा जो अब रिसेंट में ही बनी है, कलयुग में ही बनी है। इससे पहले इस गुफा में कोई नहीं था, तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बनी है। तो दोनों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर और जो सच्चाई बताई गई है क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है। दोस्तों ये सामने वाला गेट जो आपको दिख रहा है ये आपका सीधा जाता है टपकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, और ठीक इसके बगल में हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है और उसी के बगल में माँ संतोषी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे महादेव टपकेश्वर के, उसके बाद दर्शन करेंगे माँ संतोषी। ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है टपकेश्वर महादेव मंदिर। देहरादून गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है और इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, आप जैसे हम जैसे, तो उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे कोई विपदा आई, कोई संकट आया, तब वो भगवान शिव की शरणागत हुए और उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। जब जब उन पे कष्ट आया तब भगवान शिव की उन पे कृपा हुई और भगवान शिव ने उनका अनेकों बार रक्षा की और उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए देवताओं को प्रसन्न होकर। ये जो 7 बहरी नदी धारा, इसके बीच देवता लोग उस दौरान स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। और भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किए, तो ये शिवलिंग भी देवेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। देवताओं के बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। उनका भी कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले
12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान द्रोणाचार्य जी को भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया, यानी दोनों सेना का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ, देहरादून में हुआ। ऐसा यहाँ रुद्राभिषेक भी होता है, अनुष्ठान भी यहाँ चलते रहते हैं। कोई भी आए कभी भी अभिषेक करा सकते हैं। मंदिर में आए, यहाँ का नंबर भी है, आप गूगल पे आप देखेंगे तो यहाँ का नंबर मिल जाता है टपकेश्वर का। टपकेश्वर आप बोलेंगे तो यहाँ की वेबसाइट खुल जाती है और उसमें टपकेश्वर का लैंडलाइन नंबर आ जाता है, उससे आप यहाँ की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली और तपस्थली भी है। इसी गुफा में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का भी जन्म हुआ और उन्होंने भी महाभारत से पहले अश्वत्थामा ने जो यहाँ तपस्या की, भगवान शंकर से दूध मांगा, क्योंकि जब ये पैदा हुए तब उनकी माता कृपि को दूध नहीं था। बहुत कोशिश की, राजा द्रौपद तक ने गाय देने से मना कर दिया था द्रोण को कि तुम कहाँ भिक्षुक ब्राह्मण और हम कहाँ राजा। लेन देन तो बोले बराबरी वालों के साथ होती है, क्योंकि राजा बनने पे द्रौपद को अभिमान हुआ था। अभिमानवश वो मित्र को दिया हुआ वचन भी भूल गए, सम्मान सत्कार करना भी भूल गए और गाय देने से भी मना कर दिए। बोले लेन देन तो बराबरी वालों के साथ होता है। और द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने यहाँ एक पांव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या की, भक्ति योग हठि योग के साथ। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पांव धरती पर रखूंगा नहीं। भक्ति योग हठि योग के साथ उन्होंने यहाँ 6 मास तपस्या की और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शंकर ने पूर्ण रूप से भूमार्ग से प्रकट होकर पूर्णिमा के रोज उन्हें साक्षात दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, आजरामर्त का वरदान दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेके आज तक यहाँ पे हजारों सालों से निरंतर जल की बूंदें टपकती है और ये स्वयंभू शिवलिंग का अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। और ये स्थान की मान्यता इसीलिए ज़्यादा है, पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयं शंकर भगवान अनेकों बार भूमार्ग से यहाँ प्रकट हुए, देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए, ऋषियों को तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए, द्रोणाचार्य जी को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किए। द्रोण संतानहीन थे, उन्हें संतान की प्राप्ति हुई अश्वत्थामा नामक। अश्वत्थामा भी भूखे प्यासे थे, तो जो माँ कार्य नहीं कर पाई वो भगवान शंकर ने जो पहाड़ पर्वत से ही दूध की धारा निकाल के उस बच्चे की भूख प्यास मिटाई। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है, जो भी मनोरथ व्यक्त करता है, टपकेश्वर महाराज आज भी पात्रता अनुसार सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोग भी आइए, उत्तरांचल का प्रड़ा भ्रमण करें, उत्तरांचल की पूरी यात्रा करें, पूरी हरियाली और भगवान शंकर यहाँ पे आपको जो तो कदम कदम पे भगवान शंकर ही आपको नजर आएंगे। आप उत्तरांचल एक बार आइए, अवश्य आइए, तभी आपको देहरादून गए तो टपकेश्वर का भी दर्शन होगा। और गुफा में आएंगे और एक लोटा जल चढ़ाएंगे और एक पल के लिए आंखें बंद करके आप बैठेंगे, तभी आपको प्रतीत होगा कि देवताओं की देवभूमि या ऋषियों की तपोभूमि है।
आइए, स्वागत है। हरिओम। दोस्तों ये है महादेव टपकेश्वर, जो कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। और जो ये आप गुफा की दीवार देख रहे हो, इस दीवार से पानी टप 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 करके शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। तो यहाँ से तो कैमरे में अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कभी आप यहाँ पे आओगे तो आपको बूंदें साफ दिखाई देंगी जो टप टप करके महादेव के ऊपर गिर रही है। और इस वक्त जिस जगह पर मैं हूँ वो द्रोण गुफा है। द्रोण गुफा के आगे ये शिवलिंग आपको दिख जाएगा। और साथ ही नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर अश्वत्थामा गुफा है। तो अश्वत्थामा गुफा के अंदर भी चलकर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, काफ़ी झुककर यहाँ पर जाना पड़ रहा है। और जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा ऊंचा है, इसलिए लोग यहाँ पर खड़े होकर इजीली जा रहे हैं। लेकिन गुफा बहुत ही छोटी है तो आपको झुककर जाना पड़ेगा कभी आप आओगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ये अभी सीढ़ियों से नीचे उतर के सामने ही राधा रानी की फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। क्योंकि महाभारत टाइम के जितने भी योद्धा थे, जितने भी लोग थे, उन सब की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और लेफ़्ट की तरफ जाते के साथ ही आपको अश्वत्थामा गुफा दिख जाएगी। और ये गुफा काफ़ी अच्छा तरीके से अब बना दी गई है। पहले यहाँ पर केवल एक नेचुरल गुफा हुआ करती थी मिट्टी वाली, लेकिन अब इसको अच्छे से पेंट करके और कलर करके बहुत अच्छी तरीके से इस गुफा को बना दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ मैं आपको एक चीज़ और दिखाने, जो कि महाराज जी ने बताई थी कि हर शाम को यहाँ पर 5151 रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष से ढका जाता है। जब भी ये मंदिर के गेट जो है बंद होते हैं तो शाम को ये ढका जाता है। अभी हम दिन में आए हैं तो ये तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हर शाम को पूजा होने के बाद अच्छे से महादेव को ढका जाता है। जो आप सामने शिवलिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर महादेव को ढककर फिर बंद किया जाता है। हर सुबह आकर फिर उनको हटाकर लोगों को दर्शन के लिए ये सब चीज़ें ओपन कर दी जाती हैं। दोस्तों फाइनली टपकेश्वर की जो ये यात्रा थी वो ख़त्म हो चुकी है। और आपको ये शायद बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं जानने को मिली है, जो हमने इंटरनेट पे पढ़ा है उससे ज़्यादा आपको जानने को मिला है। और उन्होंने एक बुक दी है हमें, और उन्होंने कहा कि जो हमने बताया वो भी बहुत ही आधा अधूरा है, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। तो बुक मैं आपको शॉर्ट में आपको दिख जाएगी बगल में कि कौन सी बुक है। अगर आप भी चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं तो इस बुक को पढ़ूंगा ही और इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लूँगा। आप अगर लगातार इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि लगातार आपको शिव मंदिरों से जुड़ी हुई जानकारियाँ और ऐसी ही अनोखी जानकारियाँ शिव के बारे में मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।